जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? अल्लाह अच्छा रखे। अब हम आर्टिकल्स पार्ट 2 में आए हैं। पार्ट 1 तो आप लोगों ने देखा भी, समझा भी, और कहाँ हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं ये तो अच्छा तरह से समझ गए। वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स थे जहाँ हम लोग ए और एन का प्रयोग करते थे। अब है डेफिनिट आर्टिकल्स। तो डेफिनिट आर्टिकल्स द है, तो हम द का प्रयोग कहाँ करते हैं? नहीं, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि कहाँ पर हम इसको द पढ़ते हैं और कहाँ पर दी पढ़ते हैं। नहीं, सबसे बड़ा सवाल है ये। तो सवाल है सबसे बड़ा कि बहुत सारे लोगों को मालूमात अगर नहीं होगी तो मालूम हो जाएगी इंशाल्लाह। तो कहाँ पर हम इसको दी पढ़ते हैं और कहाँ पर द पढ़ते हैं? नहीं, तो सेम उसी तरह से प्रोनंसिएशन का ही है यहाँ पे है मामला कि अगर ये अल्फ़ाबेट प्रोनंसिएशन अगर होंगे, नहीं वॉल्स साउंड अगर आएंगे तो हम दी पढ़ते हैं, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आएंगे तो द पढ़ेंगे। ठीक है, वॉल्स साउंड आएंगे तो दी पढ़ेंगे और कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो हम द पढ़ेंगे। अब कैसे, तो हम आगे बताएंगे आपको, तो आप समझ में आ जाएगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और अभी जो हम आर्टिकल्स, डिफरेंट आर्टिकल्स जो बताने जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग, हम भी किसी ज़माने में सिर्फ रट्टाफिकेशन करते थे। नहीं, कि रिलीजियस बुक के नाम के आगे द, तो फिर न्यूज़पेपर के नाम के आगे द, तो फिर एयरफोर्स के नाम के आगे द, आर्म फोर्सेस के नाम के आगे द, इस तरह करके रट्टाफिकेशन करते थे। लेकिन अभी जो हम बताएंगे आपको वो अल्फ़ाबेटिकली बताएंगे। अल्फ़ाबेटिकली बताएंगे कि ABCD से लेकर जेड तक। तो ए से कितने प्रकार के नाम आएंगे आर्टिकल्स, जहाँ डिफरेंट आर्टिकल्स द का प्रयोग होगा, बी से कितने होंगे, सी से कितने होंगे। इसमें आपको ध्यान देना ये है, सबसे बड़ी पॉइंट ये है कि जे, के, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, इन सारे लेटरों से कोई भी शब्द नहीं आएंगे और किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग वहाँ नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जे, के, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, समझ में आ गई बात? तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट जो कर रहे हैं तो हम अल्फ़ाबेटिकली ए में आ जाते हैं। नहीं है, ए जो है आपका अल्फ़ाबेटिकली ए चालू होता है ना, तो ए से हो गया कि इसमें दो तरह के आएंगे। नहीं, पहला तो आपका हो जाएगा क्या कि एयरलाइंस के नाम आ जाएंगे, और दूसरा आर्म्ड फोर्सेस के नाम आ जाएंगे। एयरलाइंस और आर्म्ड फोर्सेस, इसको अगर हम याद करें तो याद करने का तरीका ये है कि ए से एयरलाइंस, ए से आर्म्ड फोर्सेस, बस यही दो आएंगे ए से। हम बता रहे हैं जैसे कि दी इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ एयरलाइंस। एयरलाइंस के नामों के पहले हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। तो अब आप हमको ये बताइए कि हमने यहाँ पर क्या पढ़ा है कि दी इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ एयरलाइंस। एयरलाइंस के नाम के पहले हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। जैसे डैश एग्जाम्पल्स, नहीं आ जाएगा इंडियन एयरलाइंस, डैश इंडियन एयरलाइंस। नहीं, इसको अगर हम शॉर्ट में अगर बोलते हैं तो I.A, यानी IA, इंडियन एयरलाइंस, शॉर्ट फॉर्म हो गया इंडियन एयरलाइंस। तो डैश इंडियन एयरलाइंस, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? तो सिंपली हम लोग जानते हैं, पढ़े भी है नहीं, कि द का प्रयोग होगा, THE, द लोग लिख देते हैं, है ना। तो अब ये है इंडियन एयरलाइंस। तो इंडियन एयरलाइंस जो है, तो अब हम यहाँ पर THE लिखे, अब हम इसको दी पढ़ेंगे या द पढ़ेंगे? हमने आपको बताया था कि जो आपका वॉल्स प्रोनंसिएशन आएगा तो वहाँ हम इसको दी पढ़ते हैं, और जो कॉन्सोनेंट प्रोनंसिएशन आएगा वहाँ द पढ़ाएगा। तो डैश इंडियन एयरलाइंस जो है, तो यहाँ पर जो THE लिखाया है इसको हम लोग दी पढ़ेंगे, दी इंडियन एयरलाइंस। क्यों? इंडियन जो लिखते हैं ई, तो ये वॉल साउंड आ गया, इसलिए दी हो जाएगा, डी इंडियन एयरलाइंस। इसी का एग्जाम्पल अगला है डैश
पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो डैश है आगे, तो अब यहाँ पर फिर हम लिखेंगे THE। अब हम इसको दी पढ़ेंगे या द पढ़ेंगे, क्योंकि अगर हम लिखते हैं पाकिस्तान तो ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड में जाएगा। जैसे ये कॉन्सोनेंट साउंड में गया तो यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे द पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। यहाँ पर दी नहीं पढ़ेंगे। समझ आ गई बात आपको? इसी में आगे एग्जाम्पल है डैश जापान एयरलाइंस। जापान एयरलाइंस का शॉर्ट फॉर्म होता है JAL, नहीं, जापान एयरलाइंस। फिर हम इसमें क्या पढ़ेंगे? THE दिखाएगा। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे या द पढ़ेंगे? तो जापान एयरलाइंस है, तो अगर हम लिखते हैं तो ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड हो गया, तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे द जापान एयरलाइंस। ठीक है। आगे आपका एक है एयरलाइंस जिसका नाम है IC 814, नहीं, IC 814। तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे THE। ठीक है। तो अब हम इसको क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे या द पढ़ेंगे? तो IC है, जब ये आई हो गया ये वो वॉल साउंड में गया, तो फिर यहाँ हम इसको क्या पढ़ेंगे? दी IC 814। समझ में आ गया? नेक्स्ट एग्जाम्पल है डैश बोइंग। ये भी एयरलाइंस का नाम है, बोइंग। फिर हम लिखेंगे इसके आगे THE। अब ये यहाँ पर ये दी पढ़ाएगा या द पढ़ाएगा? बोइंग, तो ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड में गया, इसलिए हम इसको यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? द बोइंग, दी नहीं आएगा। अब अगला एग्जाम्पल है आपका इसी में कि फिनएयर। ये अमेरिकन प्लेन का नाम है, अमेरिकन प्लेन का नाम है फिनएयर। ठीक है। तो अब इसमें है FINNAIRE, फिनएयर। तो ये डैश फिनएयर, ये अमेरिकन प्लेन है, तो हम यहाँ फिर लिखेंगे THE। तो फिर हम इसको क्या पढ़ेंगे बताइए? कॉन्सोनेंट साउंड हो गया इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ये द फिनएयर, दी नहीं आएगा। तो आप तो समझ गए कि ए से एयरलाइंस जो हो गया आपका, एयरलाइंस और आर्म फोर्सेस बताया था, यही दो में हम लोग डिफरेंट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ए से, ए अल्फ़ाबेट से जो बनेंगे। ठीक है। हम B से आगे बताएंगे, C से बताएंगे, हम ये ऐसे करते करते G तक बताएंगे, यानी जेड जो हम लोग पढ़ते हैं उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन था G। तो आप प्रोनाउंसिएशन क्लास में अल्फ़ाबेट्स का प्रोनाउंसिएशन क्लास का वीडियो डाला हुआ है, किस वर्ड को हम कैसे बोलते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब इसी में ए का तो हमने एयरलाइंस का बता दिया। अब दूसरा क्या आएगा इसमें? दूसरा जो आपका आ जाएगा वो आएगा आपका आर्म्ड फोर्सेस। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, रूल 2 आ जाएगा। रूल 1 में तो हो गया कि दी इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ एयरलाइंस। ठीक है। बहुत सारे एयरलाइंसों के नाम हमने बताए, हमने जो बोला है इससे आगे भी बहुत सारा एयरलाइंस है, सबों के नाम के पहले हम लोग डिफरेंट आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब रूल 2 आ गया इसका जो रूल 2 है ए अल्फ़ाबेट का, कि दी इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, नहीं, कि जो सैन्य शक्ति है, संगठन, नहीं, आर्म फोर्सेस जो है उनके नामों के भी पहले हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। जैसे डैश एयरफोर्स, एयरफोर्स जो है तो हम THE द लिखेंगे। अब एयरफोर्स को हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर दी पढ़ेंगे या द पढ़ेंगे? एयरफोर्स। तो जब ये एयरफोर्स है तो ये प्रोनाउंसिएशन आपका क्या है? वॉल्स प्रोनाउंसिएशन है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा दी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, डी इंडियन एयरफोर्स और दी एयरफोर्स। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा डैश नेवी। नेवी ये भी आपका आर्म फोर्सेस के नाम है, तो इसमें क्या आ जाएगा? फिर हम लिखेंगे THE। तो क्या पढ़ेंगे? दी या द पढ़ेंगे। वेरी गुड, क्योंकि नेवी न आ गया, ये आपका कंसोनेंट प्रोनाउंसिएशन है इसलिए। डैश मिलिट्री, मिलिट्री जो आ गया तो फिर हम यहाँ लिखेंगे THE द। तो हम क्या पढ़ेंगे? उसको दी पढ़ेंगे या द पढ़ेंगे? यस, द पढ़ेंगे, क्योंकि ये मिलिट्री है, तो ये आपका प्रोनाउंसिएशन जो आ गया ये कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन है इसलिए। अब हम ज़्यादा ये द दी का नहीं करेंगे, समझाने के लिए मैंने बताया आपको। अब आगे जो है सिर्फ हम इसी तरह से बताएंगे। तो ये तो आपका ए का समझ गया कि
एयरलाइंस और आर्म फोर्सेस के नाम के पहले हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। ए से आ गया। अब बी से जो है, बी से आपका 3 आता है, बी से 3 आएगा। इसको याद करने का तरीका बस शॉर्ट में हम याद कर लेंगे, उसके बाद हम अपना एग्जाम्पल बताते रहेंगे। बी से क्या हो जाएगा? बैंक्स नहीं, बोट्स और बेज, खाड़ी। बैंक तो बैंक आप जानते हैं, बोट्स भी जानते हैं जो नाव होती है, और तीसरा आपका क्या आ गया? बेज, खाड़ियाँ नहीं। तो इन सब के भी नाम के पहले हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं बी से। ये बी से आ गया, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और रटिफिकेशन वाला काम ख़त्म हो जाएगा, जो रटते रहते हैं लोग, बोलते हैं नहीं, तो वो थोड़ा भूल गए तो चला गया, लेकिन अगर हम ऐसे याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अब आप है कि बी से क्या हो गया? बैंक्स हो गया। तो दी इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ बैंक्स। बैंकों के भी नाम के पहले हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। जैसे आ जाएगा डैश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, डैश यूनाइटेड बैंक, डैश केनरा बैंक नहीं, डैश इलाहाबाद बैंक। बहुत सारे बैंकों के नाम आ जाएंगे, डैश पंजाब नेशनल बैंक। तो बैंकों के भी नाम के पहले हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स द का प्रयोग करेंगे नहीं। अब आप देख लेंगे अपने अनुसार कि हम कहाँ पे हम इसको दी पढ़ेंगे और कहाँ पे द पढ़ेंगे, हमने बता दिया है। तो जो वॉल साउंड आएगा वहाँ दी पढ़ेंगे, जो कॉन्सोनेंट साउंड आएगा वहाँ द पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? चलिए, और अगर ये बैंक अगर नोटिस दे रहा हो तो वहाँ हम लोग आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे डैश पंजाब नेशनल बैंक, अगर ये नोटिस दे रहा है तो यहाँ द का प्रयोग नहीं होगा। कोई भी बैंक हो, अगर वो नोटिस देगा तो द का प्रयोग नहीं होगा। समझ रहे हैं बात आपको? और फिर हमने बैंक का बता दिया। दूसरा क्या था? बोट्स, नाव। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, दी इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ बोट्स। नावों के नाम के भी पहले हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में डैश मार्कुला, मार्कुला जो है एक नाव का नाम है नहीं, तो यहाँ हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स द या दी जो भी हो आपका आप लगा देंगे। मतलब THE द ही लिखाएगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के अनुसार हम इसको पढ़ेंगे। जैसे मार्कुला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? द मार्कुला। जिस तरह से टाइटैनिक भी बोट्स थे, वो सिंक कर गई नहीं। कब ये सिंक किया आपको मालूम है? ये आपको जो सिंक किया था वो आपका 1912 में सिंक किया था नहीं। तो जब ये 1912 में सिंक किया था टाइटैनिक जो है आपका, तो 1912 में ये क्या किया? सिंक कर गया। तो अब हम यहाँ पर ये है कि सिंक माने भी डूबना होता है, ड्रोन माने भी डूबना होता है। तो कहाँ पे हम लोग सिंक का प्रयोग करेंगे, कहाँ पे ड्रोन का प्रयोग करेंगे, ये भी एक सबसे बड़ी बात है। तो अब ये याद रखें हमारे बच्चों कि अगर वस्तु डूबती है तो सिंक कहलाता है। SINK के सिंक मीन्स डूबना, वस्तु का डूबना, कोई सामान का डूबना। और अगर आदमी डूबता है तो ड्रोन होता है, DROWN, ड्रोन। अगर आदमी डूबेगा तो ड्रोन, वस्तु डूबेगा तो सिंक नहीं। तो ये जो टाइटैनिक जो बोट थी जो ये सिंक कर गई 1912 में, तो ये भी टाइटैनिक हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? द टाइटैनिक, द मार्कुला। तो आप समझ गए बैंकों के नाम के पहले और बोट्स के नाम के पहले। अब तीसरा है आपका बे, BAY, बे। बे मीन्स होती है खाड़ी। तो दी इज़ यूज बिफोर द नेम्स ऑफ बेज, यानी खाड़ियों के नाम के भी पहले हम लोग डिफरेंट आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। जैसे डैश बे ऑफ गंगा, तो क्या आ जाएगा? द बे ऑफ गंगा। डैश बे ऑफ मैक्सिको, द बे ऑफ मैक्सिको। डैश बे ऑफ कैलिफोर्निया, द बे ऑफ कैलिफोर्निया। डैश